नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली लाल। इससे पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ बच्चों के एग्ज़ामिनेशन को लेके। अब ये नेक्स्ट वीडियो मेरा है। इसमें मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि जब भी आपका टाइम टेबल आए, आपका टाइम टेबल आपको 10, 15, 20 दिन पहले मेरे ख्याल से मिल जाता है आपको 10 दिन पहले। तो जैसे ही आपके पास टाइम टेबल आए, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करिए कि फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में कितना गैप है। 3 to 4 डेज़ का गैप होता है। तो आप सबसे जो लास्ट वाला पेपर है, जिसमें आपको सबसे लास्ट में जो पेपर देना है उसको पहले उठाइए, उस बुक को पहले उठाइए और उसकी तैयारी में आप थोड़े दिन उसको दीजिए ताकि आपको वो दिमाग में बैठ जाए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। फिर आपके इंटरेस्टिंग आपके जो टॉपिक हैं उनको आप लीजिए और उनके बारे में आप क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कीजिए, उनके आंसर आप एक साथ उनको रख लीजिए और उनकी स्टडी करना शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन आपके इसमें 2 दिन आपके इसमें निकल जाएँगे। उसके बाद आप उसके बाद वाला जो उसके पहले जो आएगा वो वाला पेपर ले लीजिए, उसकी तैयारी करिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक बार अगर आप पीछे वाले किताबों को पहले स्टडी करके रख लेते हैं, तो जब आपका एग्ज़ामिनेशन टाइम आएगा, उसमें आप उसको जब आप पढ़ेंगे या दोहराएँगे तो आप ईज़िली ईज़िली आप बिना डर के उसको कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपकी एग्ज़ामिनेशन तैयारी में आपका माइंड एकदम फ्री तभी रह सकता है जब आपके पास आपके रोल नंबर आ जाएँ। आपका पेन सेट या ज्योमेट्री बॉक्स पूरा तैयार करके एक कोने में रख दीजिए आप। दूसरा, जो भी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आप अलग रख लीजिए। आपका एक कॉर्नर तो है ही जहाँ आप बैठ के स्टडी करते हैं, वहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम दीजिए। और ये नहीं है कि पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, आपको कुछ-कुछ बीच में खाते भी रहना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ही आप आगे अच्छे एग्ज़ाम दे पाएँगे, क्योंकि दिस इज़ योर ड्यूटी कि अपने आप को फिट करना है, अपने लक्ष्य को लेके आपको बढ़ना है आगे। ये नहीं बात नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको सिर्फ़ फर्स्ट ईयर के ही एग्ज़ाम देने हैं। अरे भई, सेकंड ईयर के भी तो देने हैं, थर्ड ईयर के भी देने हैं, एमएससी भी क्लियर करनी है, फिर पीएचडी भी करनी है, फिर आपको नौकरी तक आगे जाना है, इंटरव्यू फेस करना है। तो अपनी बॉडी को ऐसा बनाएं, एनर्जेटिक बनाएं। एनर्जेटिक वो तभी बनेगी जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे, क्योंकि ये देखने में आया है कि स्कॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाते। उनकी मम्मी परेशान हो जाती हैं कि भाई बच्चे कुछ तो खा लो, बट वो खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो एक तो पानी खूब पीजिए आप, और छोटी छोटे अमाउंट में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। मिल्क आप लीजिए, फ्रूट्स लीजिए या जो कुछ भी अच्छा लगता है, लंच डिनर में हल्का लीजिए। और रात की स्टडी अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाएँ या 11 बजे तक कर पाएँ, तो मेरी आपसे एक राय है कि सुबह मॉर्निंग 4 ओ क्लॉक आप जग जाइए। मुँह धो के ब्रश करके आप पढ़ने बैठेंगे तो इतना अच्छा याद होगा आपको, कभी ऐसा याद नहीं हुआ। और 6 से 7 बजे का टाइम तो ये होता है कि आप छत पे रोमिंग करिए और उसमें पढ़िए आप। उससे आपकी के दिमाग में बहुत जल्दी वो चीज़ बैठ जाएगी। जो आप मॉर्निंग में स्टडी करते हैं वो उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। तो आप दूसरा काम ये कीजिए कि रात में अगर जल्दी भी सोते हैं तो सुबह आप घूम के याद करके अपना उसको कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा ये कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसमें कुछ चॉइस करिए आपकी कि भई इसमें इतने नंबर आ जाएँ। मैं तो ऐसे ही करती थी कि अगर 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से एक मेरा बिल्कुल ख़राब सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को मैं क्या करती थी कि सेलेक्टिव करती थी मैं उसको। उसको मैं ये नहीं करती थी कि भई डर गई या कुछ। उसमें से कुछ क्वेश्चन भी मुझे पता था कि इसमें अगर कम मिनिमम मार्क्स आ भी रहे हैं, तो मेरी 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मैं 90% लेके आ जाऊँगी। तो वो तैयारी आपको करनी है और माइंड सेटअप आपको खुद को बनाना है। कोई आपका माइंड सेट नहीं बनाएगा, आपको खुद को अपना माइंड सेट बनाना है। आपको क्या लाइफ़ में करना है, ये सारा आपको ही सोचना है। फिर लिखने का तरीका, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो लिखने का क्या पैटर्न होना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप बिल्कुल तरीके से लिखिए और जो क्वेश्चन आता है उसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पर नंबरिंग सही डालिए, नंबरिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप 8वें नंबर का क्वेश्चन उठाया है, तो यू शुड राइट 8 नंबर इन योर
कॉलम आपको 8 नंबर ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत तंगी होती है कि वो आप लिख क्या रहे हो, नंबर कौन सा डाल रहे हैं, फिर क्वेश्चन पेपर बार बार देखो मिलाओ, तो कुछ नंबर तो यहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रख, एग्जामिनर के रूप में आपको वो कॉपी तैयार करनी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें वही क्वेश्चन नंबर डालें। फिर अच्छा क्वेश्चन पहले करें, सिस्टमेटिक करें, कलरफुल डायग्राम बनाएं, और जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसके नीचे अंडरलाइन करिए। और सब, जैसे आपका 4 पेज का क्वेश्चन हुआ है या 5 पेज का हुआ है, तो उसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट आपने लिखा ही है ना, तो उसको आप अंडरलाइन करें। अंडरलाइन या हाईलाइटर से आप करेंगे तो एक वैसे देखो, कहने की बात है कि हर सुंदर चीज़ के पीछे एक आकर्षण होता है। चीज़ अच्छी है तो अपना भगवान ने बनाया ही है ऐसा, अपन को आंखें दी हैं भाई, तो कोई भी सिस्टमेटिक अनुशासन से काम होगा या कुछ भी चीज़ अच्छी होगी तो वो आई कैचिंग होती है। तो आपको अपनी कॉपी इतनी सुंदर बनानी है, इतनी सुंदर बनानी है कि एग्जामिनर जब उसको खोले तो देखता रह जाए, वाओ दिस इज द वर्क डन बाय द स्टूडेंट, वेरी नाइस, गिव हिम ये नंबर वो नंबर। तो आपको उस मार्क्स को खींचने के लिए आपको क्या करना है, काम बहुत अच्छा करना है कॉपी में। और अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो पहले अटेम्प्ट कीजिए, और धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं है आप जो लास्ट का क्वेश्चन कर रहे हो बहुत ही अच्छा हो, वो नहीं अच्छा हो सकता, पर फिर भी जो इम्प्रेशन एक बार पड़ जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप पहले ही कॉपी को ऐसे बनाते जाएं कि एग्जामिनर बस खुश हो जाए, आपको नंबर मिल गए। तो ये हुआ टारगेट, आपकी कॉपी अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट होना चाहिए आपका माइंड में। और घर पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरी आपसे राय है कि एक रफ कागज़ मिलते हैं, उनको ले लीजिए, उन पर लिखने की कोशिश कीजिए। जितनी आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और लिख लिख के उसको अलग डस्टबिन में डालेंगे, तो आपको ये होगा कि अच्छा घड़ी रखी है, इसमें 10 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में अगर 20 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है, तो उसमें जब तक आप लिख लिख के नहीं देखेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गिव योर 100% इन योर एग्ज़ाम, यू गिव ओनली 50% और 40% इन योर एग्ज़ाम। अगर आप 3-4 बार लिख के देख सकते हैं तो आई एम श्योर यू विल गिव 80% टू योर ऑन योर डेस्क। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके टीचर, आपके लेक्चरर्स सब बताते हैं कि भाई डायग्राम की प्रैक्टिस करो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो। तो आपको डायग्राम तो बनाने आने चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और अच्छी तरह आप उसको आगे अ, अच्छे नंबर के लिए आप कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में आपसे यही सलाह है कि टाइम कम है, आप लोग तैयार हो जाइए कमर कस के। नाउ माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल, एंड यू विल डू गुड इन योर एग्जाम। थैंक यू। नाउ वेट माय नेक्स्ट वीडियो।